इम्तियाज़ साहब, खुर्शीद शाह साहब ने एक मैसेज दिया है कि नवाज़ शरीफ को गलत रास्ते से आए तो तारीख़ में एक मिसाल बन जाएंगे, और ये कहा है कि मुल्क बचाओ किसी के हाथ में ना हो। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं, और नवाज़ शरीफ को जो रिलीफ मिल रहा है इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं तो रिलीफ से मुत्तफिक ना पहले था, अभी हूँ। रिलीफ भी अभी दूसरी साइड पे मिल रहा है, इधर अभी तक नहीं आया है रिलीफ। ये ज़रूर कह रहे हैं जितनी तेज़ी के साथ उनको, यानी उनकी हुकूमत होते हुए तेज़ी के साथ उनके साथ, देखिए ब्रिगेडियर एजाज साहब जो एडवाइज़र थे दाखिला, उनका मौजूद है कि अगर नवाज़ शरीफ एक बात हमारी मान लेते तो ये चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होते। ये मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है, और वो भी जब उनका दौर था, PTI का दौर था, उस वक्त की वो बयान मौजूद है। तो एक चीज़ है, जितनी तेज़ी के साथ ये सारी चीज़ें, जो काशिफ एक बात बार बार करता है कि नेब तो साबित हो गया है, आज भी साबित हो गया ना, नेब तो ये विक्टिमाइजेशन का इदारा है, आज ख़त्म होना चाहिए इस इदारे को। तो इसके ऊपर एक्शन, कि जब कुछ और बोल रहे थे, अब आके आज आप कुछ और बोल रहे हैं कि हाँ जी हमें तो कोई वही नहीं है ना, हमें एतराज़ है। जब वो जो जज साहब उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि नाम हम फिर भी पूछ रहे हैं आपसे कि आपको चाहिए गिरफ्तारी, अब उन्होंने नहीं जी हमें नहीं चाहिए, वही नेब है ना, तो वही इसके बगैर आज तो इसके बगैर ना, नोटिस के बगैर ये सारी चीज़ें हैं। पहले भी ऐसी हुई थी, उस वक्त तो यही सारे मामलात होते थे कि जना जब उनकी हुकूमत थी, पनामा के बाद आ गया अकामा, फिर अकामा के से आगे निकले कि जी एक वो बन गई, कहाँ है वो FIA का डायरेक्टर, जो बड़े बड़े अजीब अंदाज से चलते हुए जाते थे। हम साफ़ी जब उनसे सवाल कर रहे होते थे तो इतने तमस्खराना अंदाज में बोलते थे, वो भाई तुम कौन होते हो, ऐसा कहाँ है, वो कोई नहीं जानता उन लोगों को। लेकिन इन सियासतदानों को सब जानते हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है, सारे मामलात हुए। तो मैं एक तो रिलीफ से नहीं वो इत्तेफाक करता, जिस तरह से किया गया उसको वापस किया जा रहा है कि नहीं जी ऐसा नहीं है। आसिफ जरदारी 11 साल, अगर आप देखें खान बाबा गफ़ार खान, बाचा मरहूम, साईं GM सैयद, उनके बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा अगर कैद में रहा है तो आसिफ जरदारी हैं। उसके बाद अगर आप आएंगे तो 8 साढ़े 8 साल तक वो जिनको को यानी माजिद गवर्नमेंट के आफाक अहमद रहे, उसके ऊपर क्या हुआ थी, किसी पे साबित हुआ कोई चीज़, कोई आगे गए कि साबित हुआ नहीं होता। वो एक चीज़ पॉलिटिकल चल रही होती, पॉलिटिकली तरीके से वो वापस हो जाती है। अब ये एक बात अपनी जगह पर है। जाहिर है कि जो भट्ट साहब एक बात अभी फरमा रहे थे, पीपल्स पार्टी हर चीज़ को, सियासी जमात है ना, नून भी सियासी, अभी नवाज शरीफ बोल नहीं रहे। अब जब वो आएगा मामला, आज हो गया क्लियर, अब देखिएगा स्टेप्स बढ़ेंगे जो आगे। आसिफ जरदारी से भी आपको बातचीत नज़र आएगी, मौलाना फजल रहमान से भी, अख्तर जान मेंगल से भी, लाला महमूद खान अचकजई से भी, असफंदिया, सबसे राब्ते नज़र आएंगे। मे बी के इस्लामाबाद में कोई बड़ी बैठक बहुत एज सुन एज पॉसिबल है, जो कि है पाइपलाइन के अंदर है, वो सारी चीज़ें सामने होंगी। सियासत में शुमाइला ऐसा ही होता है, आप तनकीद करते हैं, तज़ीक नहीं करते। गुज़िश्ता 4 साल तनकीद नहीं हुई, तज़ीक हुई एक दूसरे की तज़ीक की गई। तो एक उन्होंने अपना एक चार्टर रख दिया है बिटवीन द लाइन, ताकि इन फ्यूचर इस्टेब्लिश रहे कि उन्होंने एक जो लाने वाले हैं जो पावर कॉरिडोर है उसको भी कहा है कि इतना लाडला प्लस हो जाएगा। और ये जो खुर्शीद अहमद शाह साहब है ना, ये रास्ता भी बताए कि सही रास्ता कौन सा है, कि सही रास्ता किस रास्ते से आना चाहिए, और वो रास्ता भी उनको बताना चाहिए। अगर ऐसे अब जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से आए, तो जब वो गए थे, जब भी शेख रशीद फ्रंट लाइन पे उनकी हिमायत कर रहे थे, जब वो उनको इलाज मुआवजे के लिए भेजा जा रहा था।